है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहता है कि y, यहां देख लेते हैं y यदि x से y यदि x से 20% अधिक हो 20% अधिक हो तो xy से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। चलिए यहाँ पे आंसर ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे बना पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि y जो है वो x से 20% अधिक है। तो चलिए हम x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। तो माना कि x बराबर 100 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए y कितना है, 20, इससे ज्यादा है परसेंटेज में, तो y कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक बात। आगे से अब इसका मतलब दोनों में अंतर कितना आया, यानी देखिए ये जो 100 था ये 120 था, तो दोनों में अंतर कितना आया, दोनों में यहां अंतर लिखिए, चाहे यहां पर आप लिख सकते हैं कि y जो है x से कितना ज्यादा हुआ, ये दोनों में अंतर कितना हो गया, तो 120 घटा 100 यानी कितना का अंतर चला, 20 का अंतर चला ना जी, ठीक, दोनों में अंतर। अच्छा, इसका मतलब दोनों में 20 रुपया का अंतर चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x y से कितना प्रतिशत मतलब 100% कम हो, ठीक बात है। तो आप एक बात आपको बताते हैं कि जब एक नियम का प्रयोग कीजिए, जब y 120, जब y x 120 है तो x y से 20 कम है ना, 20 कम। जब y 120 है तो ये तो x से 100 रह गया, तो 20 का अंतर चल रहा है ना, तो 20 कम है ना। चलिए तो इसलिए जब एक नियम में बार बार लिखना नहीं पड़ता, तो इसलिए लिख लीजिए, जब इसको पढ़ लीजिए, जब y एक है तो xy से 20 बटा, ये 20 और ये 120 बटा में चल जाएगा, 120 कम है, ठीक है। अब सुनिए आगे, इसलिए जब 100 में निकालिए, प्रतिशत कम तो क्या हो, 100 में निकाल दीजिए। इसलिए जब y 100 है तो x y से कितना कम होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 100 गुना कर दीजिए, सिंपल कट कर लीजिए, तो 20 छाके 20 से हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 50 दूना 100 हो गया, यानी आपका जो है ये 50/3 हो गया प्रतिशत। इसी को पूर्णांक बदलिएगा, 16.2/3% फाइनल आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन जो कह रहा था कि x y से कितना प्रतिशत कम होगा, तो x y से 16.2/3% कम होगा। क्वेश्चन अगला शामिल करते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ, यदि आप यहां से यही क्वेश्चन पहले परसेंटेज का देख रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, चैनल पर जाकर परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो पहले से लोड है उसको जरूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन अगला में, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि आप देख लेते हैं तो इसका मतलब परसेंटेज के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो इतना लिखना भी कोई जरूरी नहीं, आप चाहे तो इसको जल्दी भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो हम लिख के समझाने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं आपको, आप चाहे तो इसको जल्दी में भी बना सकते हैं। चलिए तो आते हैं एक क्वेश्चन और आपके लिए अच्छा सा लेके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि राम की आय श्याम से, सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में, राम की आय श्याम से 10% कम है, 10% कम है,
कम है। तो श्याम की आय, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए तो चलते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है कि राम की आय श्याम से 10% कम है, श्याम से 10% कम है। तो चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। सबसे पहला काम होगा इस क्वेश्चन में हमारे लिए कि मानिए, तो मान लेते हैं क्या, श्याम की आय, माना कि श्याम की जो आय है, श्याम की आय बराबर 100 रुपया मान। इसलिए जो राम की आय आएगा, कितना आएगा, 10% कम है ना, तो क्या होगा, 100 में से घटा दीजिएगा 10, कितना आ गया इसका, 90 रुपया। कितना आ गया, 90 रुपया। चलिए यहां तक आप समझ चुके, क्योंकि 10% पहले से कम करा। और अगले पार्ट में क्वेश्चन का आते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर कितना, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी निकाले ना जी, तो दोनों में अंतर लिखा लीजिए। दोनों के आय में अंतर बराबर, दोनों की आय में अंतर कितना हो गया, एक का 100 है, एक का 90 है, यानी दोनों की आय में अंतर 10 रुपया का चल रहा है। कितना का अंतर चल रहा है, 10 रुपया का। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न अपना से पूछ रहा है। तो बताइए कि श्याम की जो आय है राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आप दिमाग लगाइए तो, कि राम की आय यदि 90 रुपया था तो श्याम का आय 10 रुपया अधिक है ना, यानी ये 90 है तो दोनों का अंतर 10 है, यानी अगर राम 90 है तो इसमें कितना अधिक है, 10 रुपया अधिक। तो यहां कैसे लिखेंगे, देखिए चूंकि राम की आय जब राम की आय 90 रुपया है तो श्याम की आय 10 रुपया अधिक, क्या है, अधिक, 10 रुपया अधिक। यानी जब राम की आय 90 रुपया है तो श्याम की आय 10 रुपया अधिक है। ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा लिखते साफ क्योंकि जब राम की आय 90 रुपया है तो श्याम की आय 10 रुपया अधिक है। इसलिए जब राम की आय 1 रुपया है तो श्याम की आय 10/90 रुपया अधिक है, ठीक है ना, 90 रुपया अधिक। इसीलिए जब एक नियम है, ठीक ना, तो जब राम की आय 100 रुपया है तो श्याम की आय कितना अधिक हो गया, देखिए तो 10/90 गुना 100, यानी 0 0 कैंसिल हो गया, 100/9 हो गया, यानी 11.1/9%। कितना फाइनल आंसर हो गया, 100/9 का मतलब हुआ भागा दे दीजिएगा तो 11×99 100/9, यानी 11.1/9% अधिक है। चलिए तो आज का वीडियो में हम 2 क्वेश्चन मात्र आपके लिए शामिल किए थे। आगे फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे इसका पार्ट का और अच्छे क्वेश्चन। तब तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी।